Hello dear friends, very good morning and welcome back to the channel your classes सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1140 तक आज हम करने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस फिर से आज सीरीज चलेगी। सो आपको लाइव बने रहना है, नई नई चीज़ें सीखनी है। आज कई नए कॉन्सेप्ट्स भी हैं और धीरे धीरे हम एंड की तरफ आते जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटीज़ में जो भी प्रॉब्लम्स हों वो प्लीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे प्रॉब्लम्स ना आ पाएँ आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में कभी भी। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी और इवन सारे जब क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके होंगे किरण बुक के, तो फिर हम डॉजिंग टेस्ट करेंगे, यानी कि जिसमें आपको रैंडमली मैं कई सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा डिफरेंट चैप्टर्स से और फिर उसका हम टेस्ट बना के यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, जितने क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो वैसे ही कॉन्सेप्ट्स आप फिर से रिवाइज भी कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन क्लासेस को रेगुलरली अटेंड किया करिए और लाइव आया करिए और तो वापस मत जाया करिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं। पीडीएफ्स इसके जो भी हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे एंड आई नो दिस कि ऑलरेडी नो दिस फैक्ट कि आपको पीडीएफ्स यहाँ से मिल जाते हैं, बट नए लर्नर्स के लिए चीज़ें बार बार बतानी पड़ती हैं। अगला चीज़, डिजी बुक्स के लिए आपको 10% डिस्काउंट्स लेने हैं अगर, तो यू हैव टू यूज़ 10 एग्जाम 10 कोड एंड यू कैन अवेल द डिस्काउंट ऑफ 10%। एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार क्या होता है, आपका जो थंब होता है वो फ़ोन चलाते चलाते कई बार उसमें करंट पास नहीं होता है, तो वो स्क्रीन पे प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। इन ऑर्डर टू टेस्ट दिस कि आपका थंब प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, जस्ट हैव टू क्लिक एट द लाइक बटन। अगर एक बार में प्रेस हो गया मतलब थंब काम कर रहा है, नहीं तो दोस्त उसमें करंट बहना बंद हो चुका है। यू जस्ट टेस्ट इट हियर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 1111 एंड 1 यहाँ पे आते हैं 1111 क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है। वी वर इंट्रोड्यूस टू ईच अदर बाय अ म्यूचुअल फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे म्यूचुअल फ्रेंड लिखा है और लिखा है थ्रू अ म्यूचुअल फ्रेंड, बाय अ कॉमन फ्रेंड, बाय म्यूचुअल फ्रेंड्स। आपको ये तो मालूम है यहाँ पे बाय लगेगा, तो थ्रू अ म्यूचुअल फ्रेंड तो नहीं हो पाएगा, है ना। यहाँ पे बाय कॉमन फ्रेंड लगा है, बाय म्यूचुअल फ्रेंड्स लगा है। वी वर इंट्रोड्यूस टू ईच अदर बाय अ म्यूचुअल फ्रेंड यहाँ पे होगा, बाय म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं होगा, क्योंकि अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हो गए बहुत सारे तो फिर इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमको एक ही फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे म्यूचुअल फ्रेंड्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, म्यूचुअल फ्रेंड या कॉमन फ्रेंड से काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फ्रेंड और कॉमन फ्रेंड में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कोई बहुत खास डिफरेंस मिलेगा ही नहीं। बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि हम म्यूचुअल फ्रेंड को ऐसे यूज़ करते हैं, कोई कहता है म्यूचुअल फ्रेंड को वैसे यूज़ करते हैं। सो मैं आपको एक कॉमन डिफरेंस बताता हूँ जिसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए है नहीं, है ना। अगर आपने किरण बुक सॉल्व की होगी तो उसमें भी कुछ ऐसा क्लियर लिखा नहीं हुआ है कि म्यूचुअल फ्रेंड और उसके लिए, सिर्फ इसमें आंसर टिक किया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, म्यूचुअल फ्रेंड हम तब यूज़ करते हैं जब बस हमारी एक जान पहचान जैसी होती है या हम एक दूसरे को लगभग जान रहे होते हैं। एग्जैक्टली हमारा कोई बहुत घनिष्ठ उनसे दोस्ती नहीं होती है। ये जो इन्वेंट हुआ है वर्ड म्यूचुअल फ्रेंड वाला, ये फेसबुक के इन्वेंशन के ज़्यादा बाद में ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। जैसा मैंने इन वर्ड्स की हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे मालूम चला कि म्यूचुअल फ्रेंड ये जो है इसका यूज़ फेसबुक के इन्वेंशन के बाद बहुत ज़्यादा हो गया है ना। कॉमन फ्रेंड क्या होता है कि ऐसा आदमी जो इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हो, मतलब ये आदमी इसका भी बहुत अच्छा दोस्त हो, इसका भी बहुत अच्छा दोस्त हो। जब ऐसा होता है तो हम अपने दिल की बात दोस्तों से कह पाते हैं और फिर ऐसा फिर कंडीशन हो सकता है कि वो हमें एक दूसरे से मिलवा दे, है ना, और आपका काम भी चल जाए। अगर आपका कोई दोस्त है जिसको कोई पसंद आती है लड़की, तो उसका काम वहाँ से बन सकता है। अगर दोस्त अच्छा हुआ वो मिलवा देगा आप दोनों को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जुगाड़ हो चुका है, आपकी फ्रेंडशिप हो चुकी है एक अच्छी लड़की से, तो यहाँ पे कॉमन फ्रेंड हम लेंगे, अच्छा आंसर हो पाएगा। म्यूचुअल फ्रेंड की जगह पे कॉमन फ्रेंड हम प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं 1112 पे। शी इंसिस्टेड टू गो देयर थ्रू हर हस्बैंड कॉशन्ड हर ऑन इट। अब देखो, शी इंसिस्टेड टू गो देयर। अब यहाँ पे ये बात आपको बहुत नॉर्मली पता है कि इंसिस्टेड के बाद में ऑन लगता है, जनरल सी बात है। तो इंसिस्टेड टू गो देयर की जगह पे हम सिंपली यूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर 1, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर दो हर हस्बैंड कॉशन्ड ऑन हर ऑन इट, ठीक है। बहुत सिंपल है ये, इंसिस्टेड के साथ में ऑन लगाते हैं तो ऑन गोइंग यूज़ हो जाएगा यहाँ पे और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए फटाफट 1113 पे। आई स्टार्टेड लेंडिंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। लेंडिंग बुक्स क्या होता है, लेंडिंग का मतलब होता है देना बेटा, ठीक है। फ्रॉम द लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी से, तो लाइब्रेरी से आप थोड़ी दोगे, आप तो लाइब्रेरी से ले सकते हो ना। तो आई स्टार्टेड बोरोइंग बुक
फ्रॉम द लाइब्रेरी होगा। बात समझ में आ रही है? अरे लाइब्रेरी से लाइब्रेरियन बुक्स दे सकता है, आप तो ले सकते हो वहाँ से ना, तो बोरोइंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बहुत जनरल सी बात है, ठीक है। ग्रेजुएशन वगैरह में हम लोग बुक्स अलॉट कराते थे, वहाँ से किताबें खरीदी नहीं जाती हैं ज़्यादा ग्रेजुएशंस में, है ना, बुक्स अलॉट कराई जाती हैं, तो वी बोरो द बुक्स, ठीक है। चलो 1114 देखते हैं। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, विल यू। अब देखो ये बहुत आसान है क्वेश्चन टैग्स के, हमने कितने सारे सवाल किए हैं, इतने सवाल किए हैं हमने कि हम आपकी अदालत वाला सीन होने लगा है कि बार बार हम सवाल ही वाली चीज़ें हो जाती हैं ना, कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, आप मेरी पार्टी में कल आओगे। विल यू, यार इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, पॉसिबल नहीं है। दोनों में से किसी एक को क्या होना पड़ता है, नेगेटिव होना पड़ता है, मालूम होगा आपको। तो यहाँ पे विल यू की जगह क्या होना चाहिए, विल नॉट यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। वोंट यू उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो विल नॉट यू लिखा है और ये लिखा है वोंट यू, तो क्या लेंगे हम इसमें, देखो विल नॉट यू को हम लिखते हैं वोंट यू, तो ज़्यादा प्रेफरेबल है ऑप्शन नंबर 3। ऑल्दो दोनों चीज़ें सेम है, विल नॉट यू भी सेम है, वोंट भी सेम है ना। जो वुड नॉट होता है उसको हम वोंट नहीं लिखते हैं, इट इज़ वूंट, WOULD, फिर अपोस्ट्रोफे T लिखते हैं, N अपोस्ट्रोफे T लिखते हैं। विल नॉट यू और वोंट यू दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वोंट यू। समझ में आ रही है बात? चलो आगे देखते हैं। 1115 पे देयर वॉज अ रोल ऑफ ड्रम्स। अब देखो ड्रम्स का रोल का मतलब क्या होता है, जो ड्रम बजाया जाता है उस पर बहुत जल्दी जल्दी जब स्टिक्स मारी जाती हैं तो उसको बोलते हैं रोल ऑफ ड्रम, ठीक है। तो देयर वॉज अ रोल ऑफ ड्रम्स एकदम ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ, अब ये चीज़ तो तुमको मालूम ही है। और यहाँ पे जो वायरस हो सकते हैं वो बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं, वायरस आर एक्चुअली बैक्टीरियाज, ठीक है। देखो बैक्टीरिया जो वर्ड होता है ये बेटा प्लूरल होता है, ठीक है। इसका सिंगुलर क्या हुआ फिर, बैक्टीरियम हो गया, ठीक है। कैसे मालूम चला, देखो बैक्टीरिया प्लूरल होता है क्योंकि हमेशा ये ग्रुप में ही बात होती है, बैक्टीरियम होता है इसका सिंगुलर वर्ड। ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं क्या जिनका UM से ख़त्म होते हैं सिंगुलर और A से ख़त्म होते हैं प्लूरल, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा डेटा, DATA, कंप्यूटर वाले जो बच्चे हैं उन्होंने डेटा वर्ड हमेशा सुना होगा, जैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है, डेटा क्या होता है, प्लूरल वर्ड होता है। सिंगुलर क्या होता है, डेटम, UM से ख़त्म होता है, ठीक है। आपने पोडियम सुना होगा, PODIUM, जो डायस होता है इस पर खड़े होकर टीचर्स लेक्चर देते हैं, वो होता है पोडियम, UM से ख़त्म हो रहा है, सिंगुलर हो गया। इसका प्लूरल कैसे होगा, पोडिया करके, PODIA। बात समझ में आ रही है? मोमेंटम सुना होगा आपने, जब कोई गाड़ी या फिर कोई भी चीज़ चलती है तो मोमेंटम गेन कर लेती है, UM से ख़त्म हो रहा है बेटा, क्या होगा, सिंगुलर होगा। प्लूरल क्या हो जाएगा, मोमेंटा, UM जो खत्म हो रहा है उसको A कर देंगे, ये हो जाएगा प्लूरल। बात समझ में आ गई? बहुत सारे प्लूरल्स आपको बता दिए, सब याद रखने हैं आपको। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के साथ में क्या लग जाएगा, आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। बात समझ में आ रही है? चलो देखो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चों के मन में आ रहा होगा कि बैक्टीरियम हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बैक्टीरियम क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, कि बैक्टीरियम इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया ही नहीं है, बैक्टीरियम के साथ में आर दिया है जो गलत हो गया है, ठीक है। बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ या फिर बैक्टीरियम इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ये दोनों में से कुछ हो सकता था। अगला देखो 1117, एवरीवन वाज मूव्ड विद टीयर्स एट हिज सैड स्टोरी, ठीक है। अब देखो मूव विद का मतलब क्या होता है, चल देना, यानी कि आंसू लेके चल देना। अब जैसे आप किसी काम से आए हो, ठीक है, आपको लगा कि आप दुकान में जा रहे हो और आपने सोचा कि चलो हम दाल खरीद लेते हैं, तो वहाँ पे आप गए, आपको उसने 1 किलो आंसू दे दिया पन्नी में और आप आंसू लेके चल दिए। क्या पॉसिबल है? नहीं, इलॉजिकल, ठीक है। आगे देखो मूव्ड बाय, मूव्ड बाय का मतलब क्या होता है, चल देना, है ना। तो मूव्ड बाय टीयर्स, अगर मूव्ड बाय टीयर्स का मतलब क्या है, आप आंसू गिरा हुआ था बहुत सारा और आप क्या हुआ, आंसू में चल दिए, है ना। तो जैसे बात करें नॉर्मली, अगर एक स्विमिंग पूल है जिसमें सिर्फ आंसू भरा हुआ है, आप उसमें जैसे ही गए आप तुरंत उसमें बह गए, है ना। तो मूव्ड बाय ऐसा नहीं चल सकता है। मूव्ड इन, मूव्ड इन का मतलब है जैसे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, है ना। मूव्ड इन, आप आंसू में बह गए जाके, तो पॉसिबल ही नहीं है चीज़ें। मूव्ड टू टीयर्स का मतलब क्या होता है, रोने लग जाना। बात समझ में आ रही? तो एवरीवन वाज मूव्ड टू टीयर्स एट हिज सैड स्टोरी, यानी कि लोग रोने लगे उसकी सैड स्टोरी सुन के। तो ऑप्शन विल बी मूव्ड टू टीयर्स, ऑप्शन नंबर 2। समझ आ रहा है? चलो 1118 देखो, ही बिहेव्स एज इफ ही इज द सुप्रीम लीडर। फाइन, देखो एज इफ के साथ में हम क्या लगाते हैं, याद रखना, हमेशा याद रखना, एज इफ के साथ में हम क्या लगाते हैं, हम हमेशा लगाते हैं वर। चाहे वो ही हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो दे हो, जैसा भी सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ में हमेशा क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है, वो भी पास्ट
वो भी पास्ट वाले फॉर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे वर लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पे ही वर हो जाएगा, एज इफ ही वर, क्योंकि ये क्या करता है, ये सपोज कराने लगता है, ये अजम्पशन में ले जाता है। तो क्या हो जाएगा, ही बिहेव्स एज इफ ही वर द सुप्रीम लीडर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। फाइन, चलो 1119 देखो, शी स्टॉप्ड एंड सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन टेकिंग द की फ्रॉम द की होल। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये कंफ्यूजिंग लगेगा, इसको ध्यान से देखना। शी स्टॉप्ड, वो रुक गई, ठीक है, यानी कि सिंपल पास्ट, ठीक है। एंड सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन, ये क्या हो गया, ये पहले का है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे शी हैड फॉरगॉटन टेकिंग द की, अब यहाँ पे वर्ब ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट की हो चुकी है, तो इसके जस्ट बाद में वी कैन नॉट यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और जेरेंड और पार्टिसिपल, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 + V1 लगाना पड़ेगा, यानी कि इन्फिनेटिव की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तब ये सेंटेंस सही हो पाएगा। बात समझ में आ रही है। हैड फॉरगॉटन के जस्ट साथ में आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, हम क्या करते थे, हैड बीन + V3 लगाते हैं, हैड बीन + आईएनजी लगाते हैं, सॉरी हैड बीन + आईएनजी लगाते हैं, तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे हैड फॉरगॉटन ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब आईएनजी यहाँ पे दूसरे वर्ब का लगना पॉसिबल नहीं है, तो क्या लगाएंगे हम, इस आईएनजी को हटा के 2 + V1 लगाएंगे, और फिर ये सही सेंटेंस होगा, शी स्टॉप्ड एंड सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन टू टेक द की फ्रॉम द की होल, है ना, वो चाबी लेना की होल से भूल गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देखो, ध्यान से देखो, हैड फॉरगॉटन टू टेक, हैड फॉरगॉटन टू टेक द की फ्रॉम द की होल। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ये बात। चलो 1120 देखो, बिसाइड क्रिकेट राहुल प्लेज टेनिस एज वेल। बिसाइड क्रिकेट का मतलब हो गया क्रिकेट के बगल में, है ना, ये जैसे क्रिकेट का मैदान है, अब इसके बगल में क्या राहुल खेलने लगा, टेनिस खेलने लगा, है ना। तो राहुल आदमी है कि बेवकूफ़ है, एकदम घनचक्कर तो है नहीं राहुल। राहुल क्या करेगा, टेनिस के क्रिकेट के बगल में टेनिस नहीं खेलने लगेगा, मतलब जैसे यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है, 2-4 लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, उसी के जस्ट बगल में राहुल क्रिकेट टेनिस खेलने लगा और हमेशा खेलता है। तो राहुल आदमी है, पागल नहीं है। राहुल क्या करेगा, क्रिकेट के अलावा टेनिस भी खेलेगा, तो इसकी जगह बिसाइड नहीं लगता है, क्या लगता है, बिसाइड्स लगता है ना। तो क्या होगा, बिसाइड्स क्रिकेट राहुल प्लेज टेनिस एज वेल। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे बिसाइड्स का, तो दूसरा वाला ऑप्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड कह रहा है बिसाइड्स क्रिकेट राहुल प्लेज टेनिस एज वेल। अभी 2 चीजें हैं, तो बिसाइड्स हमको किसके साथ में लगाना पड़ेगा, वो जो 2 चीजें हैं उनके साथ में, है ना। तो बिसाइड्स क्रिकेट राहुल प्लेज टेनिस, अब ये हो गया बिसाइड्स राहुल प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस एज वेल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राहुल के अलावा क्रिकेट खेलता है, टेनिस भी, तो ये सेंसलेस हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलो आगे देखते हैं। 1121 two of the biggest corporate firms in the world are Apple and IBM, which both are in the computer business। एकदम illogical sentence हो गया। which both are अगर हम लगाएंगे तो ये interrogative sentence बनने लगेगा, है ना, वो भी गलत तरीके का। तो क्या होगा यहाँ पे, विच बोथ आर नहीं लगाते हैं, जब भी 2 चीज़ों की बात होती है और दोनों को रेफर करके हमको बात करना होता है, तो हम क्या लगाते हैं, बोथ ऑफ के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये देखो, बोथ ऑफ विच आर। अगर यहाँ पे कंपनीज ना होती, यहाँ पे आदमी होते, तो हम क्या लगाते थे, बोथ ऑफ हुम आर या फिर हु आर। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि ब्रांड्स की बात हो रही है, कंपनी है, तो यहाँ पे विच लगा देंगे, ठीक है ना। जो लाइफलेस थिंग्स होती है उनके साथ में हम विच लगाते हैं। ह्यूमन बींग्स के साथ में भी हम विच लगाते हैं पर सिलेक्शन के लिए, जैसे विच बॉय इज चोजन फॉर द ड्रीम टीम, तो यहाँ पे विच लगा सकते थे लिविंग थिंग्स के लिए। लेकिन यहाँ पे फिलहाल नॉर्मली लिविंग थिंग्स के लिए विच नहीं लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच लगता है। तो बोथ ऑफ विच आर इन द कंप्यूटर बिजनेस, ये होगा सही आंसर। नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है। जो भी दिक्कत हो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, मैं तुम्हारी दिक्कतें जरूर सॉल्व करता चलूंगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल, आंसर जरूर करते चलो, बीच में ऑफलाइन मत जाना, तुम समझ नहीं रहे हो कितना बड़ा नुकसान कर सकते हो अपना, ठीक है। तो लाइव आ गए हो एक बार तो पढ़ के ही जाओ, ठीक है। 1122 आई हैव बीन टू अ फ्यू ऑफ हिज टॉक्स बट अंडरस्टूड लिटिल ऑफ व्हाट ही हैज सेड। बहुत आसान है, देखो, आई हैव बीन टू फ्यू ऑफ हिज टॉक्स, आई हैव बीन मतलब हुआ है, अभी से जस्ट पहले रहा है उसकी बातों में, ठीक है। बट अंडरस्टूड लिटिल ऑफ व्हाट ही हैज सेड, लिटिल ऑफ व्हाट ही हैज सेड। तो यार जैसे मान लो मैं अभी हूँ किसी की बातों में, मैं 1 मिनट पहले तक किसी की बातें मैंने सुनी है, ठीक है, तो मैं समझूंगा उसने जो कहा होगा वो पहले कहा होगा कि बताओ अभी अभी जस्ट बोला होगा, क्या होगा, उसने वो बात पहले बोली होगी, है ना। बहुत सारी बातें जो उसने बोली होंगी, जैसे कह रहा है आई हैव बीन टू फ्यू ऑफ हिज टॉक्स, मैंने कुछ बातें उसकी सुनी है, लेकिन समझी हैं कुछ बातें ही। तो समझी हैं अभी थोड़ी समझ रहे होगे, जब सुनोगे तब तो समझोगे ना। तो उसने बहुत सारी बातें जो बोली हैं वो पहले बोली होंगी,
अरे अभी बहुत सारी बातें थोड़ी बोल सकता है, अभी तो एक ही बात बोलेगा ना। तो आप क्या करोगे, पहले से आप समझते आ रहे हो तो यहाँ पे क्या यूज होगा, पास्ट सेंस यूज होगा यहाँ पे। बोलो बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है मैंने कुछ बातें समझी हैं और उसने जो भी बातें बोली थी उनमें से मैंने कुछ बातें समझी हैं। तो क्या यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज होगा। बात समझ में आ रहा है? मैं कई सारी बातों में रहा हूँ उनकी और मैंने कुछ बातें समझी हैं जो उन्होंने बोली हैं। तो क्या हो जाएगा, लिटिल ऑफ व्हाट ही सेड, जो उन्होंने बोली थी उसमें से कुछ बातें मैंने समझी हैं। हैज सेड नहीं, क्योंकि अभी वाली चीज को रिप्रेजेंट करने लगेगा। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर 1 लेंगे इसका सही आंसर। क्लियर है? चलो आगे देखो 1 1 2 3। आई वेलकम ऑल द डेलीगेट्स ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन। डेफिनेटली इफ यू वेलकम समबडी और इफ यू रिप्रेजेंट समथिंग, किसी के लिए अगर हम किसी की तरफ से किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ समबडी या फिर समथिंग या फिर सम ब्रांड, है ना। तो ऑन बिहाफ ऑफ एकदम सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो इंप्रूवमेंट होगा इसका सही आंसर। ठीक है, जिसने भी 4th ऑप्शन दिया है बहुत बढ़िया। और जो लर्नर्स लाइव हैं आंसर नहीं कर रहे हैं, आप अपना कीबोर्ड चेक कर लीजिए बेटा, आपका कीबोर्ड काम करता है कि नहीं, उसको टाइप करके उसमें चेक किया करिए। ठीक है, चलो 1 1 2 4, एनी ऑफ दीज 2 ऑप्शंस कुड बी द करेक्ट आंसर। इससे आसान सवाल कोई बना नहीं होगा दुनिया में। देखो ये महा आसान है, एनी ऑफ नहीं लगाते हैं, 2 से ज्यादा, दो के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, ईदर लगाते हैं। अगर 2 की बात नहीं होती है तब हम क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं। ठीक है, देखो पॉजिटिव केस में अगर 2 चीजें हैं तो हम लगाते हैं ईदर, पॉजिटिव केस में अगर 2 से ज्यादा चीजें हैं तो हम क्या लगाते हैं, एनी। यहाँ पे 2 मेंशन्ड है तो हम क्या लगाएंगे, ईदर। ईदर के साथ में क्या लगाते हैं, ऑफ। ईदर ऑफ द 2 ऑप्शंस कुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। अगला देखो 1 1 2 5, several ministers have been expected to meet the people tomorrow। अच्छा, several ministers have been expected to meet the people tomorrow। have been expected का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे tomorrow लिखा है यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो हो सकती है कि हम फ्यूचर वाली बात कर दें, यानी कि फ्यूचर टेंस यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन कोई फ्यूचर टेंस वाला तो चीज़ लगा ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ऐसी कंडीशंस में जब भी आपको फ्यूचर बताना होता है लेकिन रेफरेंस आप दे रहे होते हो अभी का, जैसे आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो मिनिस्टर से कि कल लोगों से मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट की भी बात हो रही है और फ्यूचर की भी बात हो रही है, राइट। ऐसे केस में व्हाट वी डू इज हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बोला दिस मूवी इज गोइंग टू रिलीज टुमारो, तो मैंने अभी मूवी की बात अभी की है कि ये वाली मूवी कल रिलीज होगी, तो रिलीज वाली डेट कल है, बट इस वाली मूवी की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं इज गोइंग लगा दूंगा। यानी कि इज एम आर जो होता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस जो होता है ये फ्यूचर टेंस को भी रेफर करता है, ये बात जान लो अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, सेवरल मिनिस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू मीट द पीपल टुमारो। हैव बीन एक्सपेक्टेड नहीं, हैव बीन एक्सपेक्टिंग नहीं, हैव बीन एक्सपेक्टेड नहीं, याद रखना इस चीज को। फ्यूचर के लिए वी कैन यूज सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। ठीक है, समझ आ रहा है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो आगे जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 1 2 6, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन कोची। बहुत आसान सवाल है, मैं इस क्वेश्चन को कम से कम 6-7 बार ऐसे क्वेश्चंस बता चुका हूं, बट फिर से आज बता दे रहा हूं कि ऐसे कई सारे फ्रेजेस होते हैं जिनके बाद में हम क्या लगाते हैं, 2 + ing फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू लगा है, और ऐसे फ्रेजेस हो सकते हैं लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, व्यू टू, ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। मैं फिर से बोल देता हूँ शॉर्ट में, लुकिंग फॉरवर्ड टू के अलावा होता है लुक फॉरवर्ड टू, फिर होता है विद अ व्यू टू, फिर होता है अकस्टम टू, फिर होता है एडिक्टेड टू, फिर होता है व्यू टू। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो इनके बाद में क्या लगता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। तो टू के बाद में मीट लगा है, गलत हो गया, टू मीटिंग यू आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलो आगे देखो 1 1 2 7, रफीक इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज बोथ अ साइंटिस्ट एंड अ म्यूजिशियन। अब देखना ये सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे बात हुई थी, हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जब भी 2 लोग 2 प्रोफेशंस एक आदमी के होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, दोनों प्रोफेशंस के साथ में द नहीं, आर्टिकल नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ एक प्रोफेशन के साथ में आर्टिकल लगाते हैं क्योंकि वो एक आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे बहुत बढ़िया, ये कह रहा रफीक ने इंट्रोड्यूस किया मुझे एक फ्रेंड से जो क्या था, आ साइंटिस्ट भी था, आ म्यूजिशियन भी था। ठीक है, यानी कि एक म्यूजिशियन भी था, एक साइंटिस्ट भी था। अब अगर हम इसको इंप्लीमेंट करना चाहें, इसको अगर हम इंप्रूव करना चाहें, तो देखो यहाँ पे क्या है, साइंटिस्ट म्यूजिशियन फ्रेंड, ये इलॉजिकल हो गया। साइंटिस्ट म्यूजिशियन कुछ नहीं होता है। फ्रेंड हु इज अ साइंटिस्ट एज वेल एज म्यूजिशियन, फ्रेंड हु इज अ साइंटिस्ट एज वेल एज म्यूजिशियन।
अभी यहाँ पे हो सकता है फ्रेंड हु इज अ साइंटिस्ट एज वेल एज म्यूजिशियन, ये हो सकता है आंसर। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड हु इज साइंटिस्ट एंड म्यूजिशियन टुगेदर, ये नहीं, क्योंकि इसमें किसी में भी आर्टिकल नहीं लगा है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड हु इज अ साइंटिस्ट एज वेल एज म्यूजिशियन, अब इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेंटेंस में लिखा है, कह रहा है एक फ्रेंड से मिलवाया हु इज बोथ अ साइंटिस्ट एंड अ म्यूजिशियन, तो यहाँ पे हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ही नहीं। देखो कैसे, कह रहा है एक दोस्त से मिलवाया जो दोनों चीज़ें था, बोथ लग गया ना, इसका मतलब है दो चीज़ें इसने मतलब फोर्सफुली बता दी कि दोनों चीज़ें हैं वो, मतलब इसके अंदर दो क्वालिटीज़ हैं। कौन सी? ये एक साइंटिस्ट भी है और एक म्यूजिशियन भी है, तो बोथ लगते ही हमें पता चल गया कि एक ही आदमी में दो क्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऑप्शन नंबर 2 अगर आप चूज़ करते तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, लेकिन जब ये ऑलरेडी सही है तो हमको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्त, याद रखना, इसलिए नो इंप्रूवमेंट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 1128 देखो, द लास्ट सेंसस टेल्स अस दैट द पॉपुलेशन ऑफ कैलकाटा इज ग्रेटर दैट एनी अदर टाउन इन इंडिया। इस बात को जिस बच्चे ने पहली बार जिंदगी में एडजेक्टिव पढ़ा होगा वो भी बता पाएगा, आंसर हो जाएगा दैट की जगह दैन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे दैन लगाते हैं हम कंपैरिजन करने के लिए, तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज ग्रेटर दैन एनी अदर टाउन इन इंडिया होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर दैन और इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी अदर टाउन इन इंडिया, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। देखो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, आर ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी अदर टाउन्स इन इंडिया, इज ग्रेटर दैन ऑल अदर टाउन इन इंडिया, नहीं ऑल अदर टाउन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे ये गलत है। फिर क्या लिखा है, इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी अदर टाउन इन इंडिया, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से चीज़ों को लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन फिर भी यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ एनी अदर टाउन इन इंडिया, ठीक है। आर ग्रेटर तो गलत हो गया यहाँ पे, सेकेंड वाले में इज ग्रेटर देन ऑल अदर टाउन इन इंडिया नहीं, बाकी जितने भी हैं उसके लिए हम एनी अदर टाउन इन इंडिया की बात करते हैं। ऑल अदर टाउन का मतलब यहाँ पे नहीं निकलता है, जब भी कंपैरिजन लगाते हैं तो एनी अदर हम यूज़ करते हैं, मतलब जो हमने कंसिडर किया है उसके अलावा जितने भी हैं उन सब की बात होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1129, माई टीचर फॉरबेड मी टू यूज़ मोबाइल फोन्स इन द क्लास। अब देखो फॉरबेड मी टू यूज़ मोबाइल फोन्स इन द क्लास यहाँ पे सही है कि नहीं, ध्यान से देखो। फॉरबेड मी नॉट टू यूज़ लिखा है, फिर फॉरबिड मी नॉट टू यूज़ लिखा है, फिर फॉरबेड मी यूजिंग लिखा है, फिर लिखा है नो इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या हो सकता है, माई टीचर फॉरबेड मी टू यूज़ मोबाइल फोन्स इन द क्लास, यही होगा सही आंसर। अब देखो यहाँ पे ये लिखा है माई टीचर फॉरबेड मी, देखो फॉरबेड मी के बाद में, फॉरबेड के बाद में मी लगा है, ठीक है। यहाँ पे टू यूज़ के अलावा यहाँ पे यूजिंग हो सकता था, लेकिन अगर आप यहाँ पे आईएनजी लगाओगे तो यहाँ पे आईएनजी के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, पॉजेसिव केस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मी गलत हो जाएगा, यहाँ पे माय होना चाहिए था, माय नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। फॉरबिड मी नहीं यूज़ होगा, फॉरबिड हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पे फॉरबिड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे हमको एस वाला फॉर्म यूज़ करना पड़ता, तो गलत हो गया। फॉरबिड मी नॉट टू यूज़, फॉरबिड ऑलरेडी नेगेटिव है, इसके साथ में नॉट नहीं लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही इसका, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला देखो 1130, फ्रॉम ऑल अकाउंट शी इज द बेस्ट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अब यहाँ पे देखो बोथ कुछ भी नहीं लगा है भैया, जैसा पहले हुआ था कि बोथ लगा था मतलब एक ही आदमी में दो क्वालिटीज हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, द बेस्ट एंड द ऑनेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम दो क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। फ्रॉम ऑल अकाउंट शी इज द बेस्ट एंड द ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें लगानी पड़ेंगी, शी इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है, एक जो लड़की है उसकी दो क्वालिटीज़ हैं और वो क्लास में सबसे सुपीरियर है, ठीक। तो द बेस्ट एंड द ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यानी कि सबसे ज़्यादा सुपीरियरिटी वाली क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं, तो यहाँ पे दोनों के साथ में हमको द बेस्ट और द ऑनेस्ट लगाना पड़ेगा, बिकॉज सुपर मोस्ट डिग्री यहाँ पे यूज़ हुई है, सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या लगेगा, द बेस्ट एंड द ऑनेस्ट किस में है, शी इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यहाँ पे बात होगी फर्स्ट वाली, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। मोस्ट बेस्ट कुछ नहीं होता है, बेस्ट ऑलरेडी होता है सुपरलेटिव, तो बेस्ट के साथ में सिर्फ द लगेगा, ऑनेस्ट के साथ में हमें मोस्ट लगाना पड़ेगा बिकॉज सुपरलेटिव डिग्री इसी तरह से बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1131, नॉट ओनली द रॉबर्स रॉब द टूरिस्ट ऑफ हिज पर्स बट दे ऑल्सो वुंडेड हिम
ग्रीवियसली। अब देखो नॉट ओनली द रॉबर्स रॉब्ड, अभी नॉट ओनली बट ऑल्सो जब भी आता है ना, क्या होता है कि हम दोनों का स्ट्रक्चर सेम रखते हैं। तो यहाँ पे बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर तो हम इंप्रूव कर ही नहीं सकते। क्या कह रहा है, बट ऑल्सो वुंडेड हिम ग्रीवियसली, मतलब बट ऑल्सो के बाद में क्या लगा है, वर्ब लगी है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा है, फिर लगा है एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट ओनली द रॉबर्स नहीं, नॉट ओनली डिड द रॉबर्स रॉब द टूरिस्ट, ये सही होगा, क्योंकि नॉट ओनली के बाद में भी हमको वर्ब लगानी पड़ेगी, बिकॉज बट ऑल्सो के बाद में जस्ट वर्ब लगी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली डिड द रॉबर्स रॉब्ड तो हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। चलो 1132, द मीटिंग एडजर्न्ड अब्रप्टली बाय द चेयरपर्सन आफ्टर अबाउट एन आवर ऑफ intense deliberation, the meeting adjourned abruptly, ठीक है, बढ़िया बात है। क्या हो सकता है 1132 का, कुछ आंसर्स जल्दी जल्दी बताते रहो यहाँ पे। the meeting adjourned abruptly, अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर मैं लिखता हूँ द मीटिंग adjourned abruptly, इसका मतलब ये भी निकल रहा है कि मीटिंग ने adjourn कर दिया abruptly, ठीक है, मीटिंग ने adjourn कर दिया। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बाय द चेयरपर्सन, यानी कि मीटिंग adjourn किसने की थी, चेयरपर्सन ने की थी। तो दो सेंस यहां से निकल जा रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, द मीटिंग वॉज एडजर्न्ड अब्रप्टली बाय द चेयरपर्सन, तब ये सेंस सही हो पाता। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अगर हम बोलते द मीटिंग एडजर्न्ड अब्रप्टली, मतलब मीटिंग ने अब्रप्टली एडजर्न कर दिया, तो ऐसा नॉन लिविंग के केस में भी हम अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बाय द चेयरपर्सन लिखा था, मतलब जो एडजर्नमेंट हो रहा है मीटिंग का, ये दो लोगों से दिखाने लग रहा है। क्या करेंगे, द मीटिंग वाज एडजर्न्ड, है ना, एक्चुअली में मीटिंग एडजर्न होती है तो और कोई और करता है, तो मीटिंग वाज एडजर्न्ड लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। तो द मीटिंग वाज एडजर्न्ड अब्रप्टली बाय द चेयरपर्सन आफ्टर अबाउट एन आवर ऑफ इंटेंस डेलिब्रेशन। तो 1132 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एडजर्न्ड अब्रप्टली नहीं होगा, द मीटिंग वाज अब्रप्टली एडजर्न्ड होगा। आंसर ऐसा क्यों आएगा, देखो ध्यान से, जब भी बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 वर्ब्स थे, है ना, जैसे वाज है और एडजर्न्ड है, ठीक, तो जब भी हमको एडवर्ब लगाना पड़ेगा, हम दोनों के बीच में एडवर्ब लगाते हैं। तो द मीटिंग वाज अब्रप्टली एडजर्न्ड लगाएंगे तो इसका इंपैक्ट एग्जैक्टली सही निकलेगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखो, हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर। अभी यहाँ पे बात हो रही है टाइम पीरियड की, तो फॉर तो लगेगा ही। दूसरी बात, जब भी टाइम पीरियड की बात होती है हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग इंग्लिश फॉर, इसमें क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर। जनरल सी बात है, आपको मालूम होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 1134, ही कॉन्फिडेंटली आस्क्ड द क्राउड इफ दे थॉट ही वाज राइट एंड द क्राउड शॉटेड दैट दे डिड। अभी कह रहा है, उसने कॉन्फिडेंटली पूछा क्राउड से कि क्या उनको लगता है, क्या वो सोचते हैं कि वो सही है, और क्राउड ने क्या कहा, हाँ वो सोचते हैं, यस दे डिड, मतलब इस सेंटेंस का पूरा मतलब है दैट दे डिड थिंक ही इज राइट, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है दैट दे डिड, यानी कि उन्होंने ऐसा ही सोचा कि वो सही है। आंसर विल बी नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट देखो, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गेव अप द प्राइजेस टू द विनर्स एट द एंड ऑफ द फंक्शन। गिव अप का मतलब क्या होता है बेटा, छोड़ देना, गलत हो गया, है ना। प्राइजेस को आप छोड़ थोड़ी देते हो कि ये लो अपना प्राइस, बाहर में जाओ ले जाओ, ऐसा थोड़ी होता है ना। गिव अप नहीं हो पाएगा ना गिव अप हो पाएगा। गिव बैक का मतलब क्या होता है, वापस दे देना। तो यार प्राइस पहले थोड़ी लिया था जो वापस आप दे रहे हो उसको, है ना। गिव अवे का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ देना, इंटेंशनली देने को हम क्या बोलते हैं, गिव अप, ठीक है। तो गिव अवे बोलते हैं। तो गिव अवे का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को एज अ गिफ्ट देना या फिर किसी भी चीज़ को एज अ प्रेजेंट देना, इसको हम बोलते हैं गिव अवे। तो यहाँ पे गिव अवे यूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1136, द यूज ऑफ रडार एज वेल एज टू-वे रेडियो पेजिंग मेक इट पॉसिबल फॉर स्टेट पुलिस टू इंटरसेप्ट मोस्ट स्पीडर्स। अब यूज ऑफ रडार एज वेल एज टू-वे रेडियो पेज मेक इट पॉसिबल फॉर स्टेट पुलिस टू इंटरसेप्ट मोस्ट स्पीडर्स। बहुत आसान सवाल, कैसे मालूम चलेगा, द यूज ऑफ रडार, द यूज की बात कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, मेक इट पॉसिबल गलत, मेक्स इट पॉसिबल होगा, ठीक है, मेक्स इट पॉसिबल, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो 1137, हाउएवर ग्रेट यू मे बी यू कैन नॉट ट्रिफल ऑन अ मंस फीलिंग। अभी ट्रिफल का मतलब क्या होता है, देखो यहां से समझो फटाफट। ट्रिफल विद समबडी होता है, यानी कि ये एक ईडियम है। ट्रिफल ऑन समबडी नहीं होता है, ट्रिफल विद समबडी होता है, जिसका मतलब क्या होता है, ट्रिफल विद समबडी मीन्स
टू ट्रीट विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट। बात समझ में आ रहा है? मतलब एक बिना रिस्पेक्ट दिए, बिना किसी की इज्जत किए किसी से कोई बात करना या फिर उसको ट्रीट करना, है ना। तो बात होती है ट्रिफल विद समथिंग से। तो यहाँ पे जो ईडियम यूज होना चाहिए दैट शुड बी ट्रिफल विद अमंस फीलिंग्स। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखो 1138, द अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ द बिल्डिंग कोलैप्स हैड एवरीवन स्पेलबाउंड। द अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो अलार्मिंग रिपोर्ट मतलब ऐसी रिपोर्ट जो बहुत ज़्यादा वार्न करने वाली हो, वो हो गया अलार्मिंग रिपोर्ट। यहाँ पे अलार्मिंग क्या है? एडजेक्टिव है, और रिपोर्ट क्या है? नाउन है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि ये क्या हो गया बेटा? पार्टिसिपल हो गया। ठीक है ना, अलार्मिंग यहाँ पे क्या है? पार्टिसिपल है। अलार्म्ड रिपोर्ट, अलार्म्ड यानी कि पहले ही अलार्म हो चुकी है, मतलब नहीं बनेगा यहाँ पे। रिपोर्टिंग अलार्म, अलार्म से कोई मतलब ही नहीं होता है, अलार्म चाहे जो भी बजे। रिपोर्टेड अलार्म कोई सेंस नहीं है इसका, क्या हो जाएगा? अलार्मिंग रिपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर, यानी कि जो लिखा है वो एग्जैक्टली सही है। ठीक है, अगला देखो, वन डे यू विल रिपेंट ऑन वॉट यू हैव डन। रिपेंट का मतलब क्या होता है? रिग्रेट। तो रिग्रेट हमें होता है जो भी हमने किया होता है उस चीज पे, तो रिपेंट ऑन इज करेक्ट, no improvement is the answer. 1140, if neither of them are to be trusted, it is at all the advisable to invest further. If neither of them are to be trusted, it is not at all advisable to invest further. देखो, इफ नीदर ऑफ देम, जब हम नीदर लगाते हैं या फिर ईदर ऑफ यूज करते हैं तो याद रखना इसमें लिखा है इफ नीदर ऑफ देम आर टू बी ट्रस्टेड। नीदर ऑफ जब भी हम यूज करते हैं उसके बाद में क्या होता है? प्लूरल नाउन यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जिन बच्चों के पास में ये किरण वाली किताब है वो ध्यान से देखें, इसमें आंसर पीछे गलत दिया हुआ है। आर टू बी ट्रस्टेड यहाँ पे सही दिया है लेकिन ये गलत है। आर टू बी ट्रस्टेड नहीं होगा, क्या होना चाहिए? इज टू बी ट्रस्टेड। याद रखना इसको, नीदर ऑफ देम के बाद में प्लूरल नाउन लगता है लेकिन सिंगुलर वर्ब लगती है, तो क्या होगा? इज टू बी ट्रस्टेड आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। ठीक है, तो सारे आंसर्स किरण में सही नहीं दिए हैं, गलत भी दिए हैं, इसलिए सीरीज को जरूर देखा करिए। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल 30 क्वेश्चंस ओवर हैं। मुझे आप बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए, और जितनी भी प्रॉब्लम्स रही हैं इनफैक्ट क्वेश्चंस में वो मेरे को जरूर बताइएगा। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया आपको चीज़ें अपने साइड से बेस्ट प्रोवाइड करने की। सो लाइक द वीडियो टू टेस्ट योर थंब कि आपका थंब काम कर रहा है कि नहीं। शेयर इट and subscribe the channel to get further notifications. Thank you and take care. We'll see you tomorrow. Be on time at sharp 9:30 a.m. Thank you.